हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर अपूर्वा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज। दिस इज द थर्ड सब्जेक्ट दैट वी आर कवरिंग हियर। हमने सेल बायोलॉजी की और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के 2025 से 2020 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज वो वीडियोस देखिए बिकॉज इट्स वेरी बेनिफिशियल टू योर महाराष्ट्र सेट प्रिपरेशन। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज वाला है 2025 के पीवाईक्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है रिलेटेड टू द फाइटोक्रोम्स, जिसे हम सेंसरी फोटोबायोलॉजी का टॉपिक कहते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द लाइट सेंसिटिव फोटो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल टू द रेड लाइट आर। सो ऐसा कौन सा फोटो प्रोटीन है जो रेड लाइट के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब लाइट से वो रिस्पॉन्स देता है। तो चलो क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द फाइटोक्रोम। चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फाइटोक्रोम जो है वो रेड लाइट रिसेप्टर है। फाइटोक्रोम जो है वो टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक होता है पीआर फॉर्म और एक होता है पीएफआर फॉर्म। अगर रेड लाइट जो 660 नैनोमीटर की होती है, अगर वो पीआर पे मिल जाए तो पीआर जो है वो पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है और पीएफआर जो है वो एक एक्टिव फॉर्म है और पीआर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। सो रेड लाइट के रिस्पॉन्स में पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो पीएफआर है वो फार रेड लाइट के रिस्पॉन्स में जो 730 नैनोमीटर पे होती है वो कन्वर्ट करता है पीएफआर को पीआर फॉर्म में, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो रेड लाइट के रिस्पॉन्स में पीएफआर का फॉर्मेशन होगा और फार रेड लाइट के रिस्पॉन्स में पीआर का फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये जो फाइटोक्रोम्स होते हैं इसका फंक्शन क्या है, तो वो सीड जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डीट्यूलेटेड प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं, अवॉइडेंस फ्लावरिंग के लिए और रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन। सो दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ पीएफआर जो कि एक्टिव फॉर्म है फाइटोक्रोम का। ये भी आपको याद रखना है कि पीआर जो है पीएफआर में कौन से लाइट में चेंज होता है और पीएफआर पीआर में कौन से लाइट में चेंज होता है। अगली बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फाइटोक्रोम इज द बिलीन कंटेनिंग फाइटोप्रोटीन। They are exist in two interconvertible form, that is PR and PFR. रेड लाइट जो है 660 नैनोमीटर में कन्वर्ट करती है पीआर को पीएफआर में, दैट इज एक्टिव फॉर्म में। और पीएफआर इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म दैट रेगुलेट मेनी फोटोमार्फोजेनिक रिस्पॉन्सेस। फोटोमार्फोजेनिक रिस्पॉन्सेस मतलब लाइट के वजह से जो प्लांट में रिस्पॉन्सेस जनरेट हो रहे हैं, दैट इज द रिस्पॉन्सेस। सो की पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि रेड लाइट रिसेप्टर है फाइटोक्रोम, पीआर का कन्वर्जन पीएफआर और पीएफआर का कन्वर्जन पीआर में होता है। पीएफआर एक एक्टिव फॉर्म है कंट्रोल बाय मेनी लाइट रेगुलेटरी प्रोसेसेस इन प्लांट। सो रेड लाइट पीआर के इनएक्टिव फॉर्म को पीएफआर में कन्वर्ट करती है और रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द फाइटोक्रोम जो रेड लाइट को रिस्पॉन्स देता है, अलॉन्ग विद दैट फार रेड लाइट को भी रिस्पॉन्स देता है। का जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस एंजाइम में कौन सा आयन होना या कौन सा एलिमेंट होना ज़रूरी है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है absence of dash dash element नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज नॉट पॉसिबल। सो इन शॉर्ट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया है जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरॉन और मैग्नीज। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आंसर देखें हम, दैट इज नथिंग बट द मॉलिब्डेनम। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनमें से जो नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज नाम के जो दो एंजाइम्स है उसके लिए मॉलिब्डेनम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज दे बोथ एंजाइम्स आर मॉलिब्डेनम डिपेंडेंट फॉर देयर फंक्शंस। सो दे रिक्वायर फॉर द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्राइट रिडक्टेज help in reduction of nitrate and nitrite into ammonium, so essential for the normal growth and metabolism. सो अगर हम देखें तो नाइट्रेट का कन्वर्जन अमोनियम में होता है और वो अमोनिया प्लांट यूज करती है अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए। सो मॉलिब्डेनम इज एन की माइक्रोन्यूट्रिएंट essential for the nitrogen metabolism. Institute compound of nitrate reductase and nitrite reductase enzyme. In absence of molybdenum, nitrate cannot be reduced to nitrite and further to ammonia.
Thus, nitrogen assimilation is blocked. Hence, nitrogen metabolism is not possible without molybdenum. So molybdenum is an essential for nitrogen assimilation. It is a component of nitrate reductase and nitrite reductase. If there is a deficiency in molybdenum, poor growth and chlorosis will be happen. So other option will be not directly involved in nitrogen metabolism. So molybdenum is a key for nitrate and nitrite to then ammonia. Without molybdenum, nitrogen metabolism will be stopped. इसीलिए MO जो है that is essential for the nitrogen metabolism. I hope you got this question. So इस question का आंसर है molybdenum. तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको इस क्वेश्चन से इस सीरीज से हेल्प हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. चलिए आगे बढ़ते हैं. दैट इज़ रिलेटेड टू द ABC मॉडल. सो ABC मॉडल का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. दिस ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नॉट ओनली द महाराष्ट्र सेट बट CSIR में भी पूछे जाते हैं. तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में पूछा है द फ्लोरल डेवलपमेंट एसोसिएटेड अगैमस पिस्टिलाटा एंड अपिटाला 3 जीन्स ऑफ अरेबिडोप्सिस प्रोटीन्स आर विथ डैश डैश डोमेन. So in short, agamus, pistillata और apitala 3. Along with that, यहाँ पे apitala 1 होता तो भी they are the genes responsible with the which domain. So किस domain का part है ऐसा question पूछा है. ऑप्शन में दिया है grass, WKY, mad box और NAC. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द मैड बॉक्स. सो ये जो सारे फ्लावर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं दे आर रिलेटेड टू द ABC मॉडल विच आर इंक्लूडेड इन मैड बॉक्स डोमेन. तो चलिए एक बार देख लेते हैं. बस पिस्टिलाटा अपिटाला 3 अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे अगर अपिटाला 1 भी होता तो भी एक्सेप्ट अपिटाला 2. अपिटाला 2 को छोड़कर बाकी सारे जो प्रोटीन्स है वो मैड बॉक्स जीन का पार्ट है. ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैड बॉक्स जीन का कौन सा पार्ट नहीं है. दैट इज नथिंग बट द अपिटाला 2 जीन आर नॉट द पार्ट ऑफ मैड बॉक्स. Pistillata and apitala 3 are the key regulatory of flower organ identity in Arabidopsis. They are encoded by the MAD box transcription factor. MAD domain जो है they are the DNA binding domain जो यहाँ पर दिखाया गया है which having a 58 amino acid and this gene which is act combinationally in the ABC model of flower development. So यहाँ पे in detail में नहीं जाना चाहती हूँ what are the flower development and how the ABC model will be work because वो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा. इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है. अगर आपको ABC मॉडल के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने क्वेश्चन के साथ पूरी थ्योरी वहाँ पे डिस्कस कर दी है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज़ नथिंग बट द मैड बॉक्स. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू द फाइटो हार्मोन्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है महाराष्ट्र सेट का. हर साल 2 क्वेश्चन फाइटो हार्मोन से पूछे जाते हैं महाराष्ट्र सेट में. ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द ऑक्सीन. द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फॉलोइंग बायो एसे. सो इन शॉर्ट ऐसा पूछा है कि ऑक्सीन जो पहले बार डिस्कवर्ड हुआ था वो कैसे डिस्कवर्ड हुआ था, कौन सा बायो एसे हुआ था ऑक्सीन को डिस्कवर्ड करने के लिए. सो ऑप्शन में दिया है ओनली द टोबैको पीट कल्चर एंड एविना कर्वेचर टेस्ट. The curvature test related to the tobacco pit culture and split pea steam, and the test related to the split pea steam curvature and avena curvature. So these are the different options are given there. ऑक्सीन का जो बायो ऐसे है दैट ऑक्सीन प्रोमोट द सेल इलोंगेशन. ऑक्सीन का जो फंक्शन है फर्स्टली जो सेल इलोंगेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द फॉलोइंग बायो ऐसे डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन बाय द डिफरेंट ग्रोथ इफेक्ट. सो टोबैको का जो पीथ कल्चर टेस्ट है जिसमें टोबैको विथ सेगमेंट्स हमने लिए थे उस पर ऑक्सीन अप्लाइड कर दिए थे और वहाँ पे देखा तो सेल का इलोंगेशन वहाँ पे हमें दिखाया. सेल का जो सेल जो है वो इलोंगेट हुए थे वो हमें दिखा था. सो ऑब्जर्वेशन क्या है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द पीथ सेगमेंट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन. उसके बाद जो एविना कर्वेचर टेस्ट है जहाँ पे एक कॉलेप्टाइल लिया था
विच इज़ प्लेस्ड वर्टिकली, स्ट्रेट पुट किया था, और ऑक्सीजन अप्लाइड किया था ऑन द वन साइड ऑफ द टीप। सो यहाँ पे पिछले साइड पे जो है वो ऑक्सीजन अप्लाई किया था। जिस साइड पे ऑक्सीजन अप्लाई किया है उसके अपोजिट साइड पे क्या होता है, वो जो कॉलेप्टाइल है वो बेंड हो जाता है। सो कर्वेचर बेंड अपोजिट साइड, इसका मतलब क्या है, द कर्वेचर ऑफ द कॉलेप्टाइल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन जो है अगर टिप में बहुत प्लांट के टिप में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, और ऑक्सीजन जिस साइड पे प्रेजेंट होता है उसके अपोजिट साइड पे जो है वो प्लांट क्या करते हैं, बेंडिंग इफेक्ट शो करते हैं, मतलब फोटोट्रॉपिक इफेक्ट शो करते हैं। So auxin in the plant growth regulate that promote the cell elongation. Since can be detected using bioassay based on the differential growth. Tobacco peat culture test show the increase in length, मतलब cell elongation के लिए auxin play important role. Auxin important role play करता है. Along with that, Avena curvature test showing the bending of the coleoptile. These two are the standard and reliable bioassay for the auxin detection. सो ऑक्सीजन जो है वो सेल इलॉन्गेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिटेक्टेड बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ। टोबैको पीट कल्चर एंड एविना कल्चर ये दोनों जो है वो यूज किए जाते हैं, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीजन बायोअसे टेस्ट। सो प्रिंसिपल क्या है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कॉज द डिफरेंशियल सेल इलॉन्गेशन, unequal growth on the two sides leads to the curvature or increase in length. So this is what about this two essays. इसीलिए इस particular question का आंसर अगर हम देखें, so that is nothing but the B, that is tobacco peat culture and Avena curvature test. I hope you got this particular question. हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है that is also related to the phytohormones. इस क्वेश्चन में पूछा है related to the abscisic acid. Acid responsive element are over expressed or over represented in the promoter of gene involved in. सो अब्सेसिक एसिड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट जो है, जो कि अब्सेसिक एसिड के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, वो कौन से जीन के एक्टिवेशन को प्रमोट करता है। इन शॉर्ट ये पूछा है कि अब्सेसिक एसिड की जो सिग्नलिंग है वो कौन से कंडीशन में एक्टिवेट होती है। ऑप्शन में दिया है बायोटिक स्ट्रेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ड्राउट स्ट्रेस और द फ्लावरिंग। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें, दैट इज नथिंग बट द ड्राउट स्ट्रेस। सो मैकेनिज्म क्या है, अगर प्लांट में देखें हम, अगर वाटर की कमी हो जाए ज़्यादा और ड्राउट स्ट्रेस मतलब वाटर स्ट्रेस अगर हो जाए, तो ऑब्सेसिक एसिड जो है वो उसकी लेवल बढ़ जाती है प्लांट में। वो जो है वो क्या करता है, ABRE जीन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। वो ABRE जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे बाइंड होते हैं और एक्टिवेशन करते हैं ड्राउट रिस्पॉन्स जीन को, जहाँ पे लिया प्रोटीन है, डिहाइड्रीन है, ये सारी जीन्स का क्या हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है, मतलब ये सारे प्रोटीन्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, वाटर कंजर्व हो जाता है और ड्राउट टॉलरेंस प्लांट में जनरेट हो जाता है। So ABRE, that is abscisic acid responsive element, is a cis regulatory DNA sequences which present in the promoter region. It recognized by the AREB or ABF transcription factor. During the drought test, ABA level increases and activate this transcription factor. This activate the drought response gene involved in the stress tolerance. So इसीलिए ABA जो है वो ड्राउट हार्मोन है, वो सिस एक्टिंग प्रोमोटर पे बाइंड करता है और रिकॉग्नाइज बाय द AREB और ABF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व induce the gene for the drought tolerance, help in water conservation and survival. इसलिए ड्राउट स्ट्रेस में ABA का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, अब्सेसिक एसिड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, ड्राउट रिस्पॉन्स जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है और स्ट्रेस टॉलरेंस जनरेट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर इज नथिंग बट द ड्राउट स्ट्रेस और वाटर स्ट्रेस. So I hope you got this question. With this question, we have finished all the questions related to the plant physiology, which is coming in 2025. I hope you got all the questions. If you have any query regarding any question, you can ask me in the comment box. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching this video, guys. All the best and keep learning. Bye bye.